Welcome back to my channel, School of Maths and Science. Hi everyone, how are you? I hope everyone is doing fine. I have drawn some figures on the green board today. बस इन फिगर्स को देख के आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि इस वीडियो में अब आज मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूँ। तो जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है स्कूल्स में, अप टू 9th एंड 10th स्टैंडर्ड जब बच्चे पहुँच जाते हैं, दे डू नॉट इवन नो द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, बेसिक कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है, तो वो ज्योमेट्री का पार्ट पोर्शन पूरा ही निगलेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं पेपर्स में। तो बेसिक्स जो शुरू होते हैं ज्योमेट्री के, डैट इज जो सीरियसली जो बेसिक्स शुरू होते हैं वो होते हैं 6th स्टैंडर्ड से। छोटे होते हमें ये पहचान करा दी जाती है। जैसे हम फर्स्ट क्लास में थे, हमें बता दिया गया कि ये शेप किस चीज़ की है, ये 4 शेप्स तो बता दी गई किस चीज़ की हैं। उसके बाद सेकंड में भी वही पढ़ा दिया गया, थर्ड में भी वही पढ़ा दिया गया, ठीक है। फोर्थ में आए तो सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल्स के बारे में उनकी डिफाइंस बता दी गई। फिफ्थ में ट्रायंगल्स की डिफाइन बता दी गई, ट्रायंगल्स के बारे में बता दिया गया। इसके अलावा फिफ्थ तक कुछ नहीं होता। और 6th स्टैंडर्ड में जो है इनकी बेसिक चीज़ें थोड़ी और बढ़ा दी जाएंगी। एंड ये जो सारा काम है जाके 9th में एकदम से बर्डन डल जाता है कि सारे के सारे कॉन्सेप्ट ज्योमेट्री के क्लियर होने हैं 9th में। तो बेटा, जिन्होंने अभी तक मेरी वीडियोस जितनी भी देखी हैं, आई होप सबने लाइक की होंगी और सबने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दो और बेल आइकन दबा दो ताकि आप मेरे जो है वीडियोस आपको नोटिफिकेशंस आती रहें। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक टुडे, विच इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री। तो बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा कि इन फिगर्स के नाम है क्या और इनकी डिफाइंस क्या क्या है, सभी की, नॉट ओनली ट्रायंगल, सभी की, और ये कौन सी डायग्राम्स हैं, कैसी हैं। तो वन बाय वन मैं सारी डायग्राम्स आपको समझाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक टुडे, दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस बेसिक फिगर। जो हमारे पास फिगर गिवन है, इसका नाम सबको पता होना चाहिए क्योंकि छोटे हुए हमें सिखा दिया गया था कि इसका नाम क्या है। तो व्हाट्स द नेम ऑफ दिस फिगर? दिस इज ट्रायंगल। तो ट्रायंगल इसका नाम क्यों कहा गया? 2 वर्ड से बना है ये, ट्राई एंड एंगल। ट्राई मीन्स 3 एंगल्स, देयर आर 3 एंगल्स, 1 2 3, 3 एंगल हैं इस ट्रायंगल के, ठीक है। तो इसलिए इसको बोल दिया गया ट्राई एंगल। अब ट्राई एंगल जब जहाँ पे भी हम ट्राई वर्ड देखेंगे, हमेशा वो 3 चीज़ों के लिए यूज़ होता है। तो इसमें इस फिगर में आप देखो कि इस ट्रायंगल के कितने एंगल्स हैं? 3 एंगल्स हैं, ए बी एंड सी, और इसकी वर्टिसेस हैं 3। अब वर्टिस वर्ड क्या है? वर्टेक्स सिंगुलर है, वर्टिसेस प्लूरल वर्ड है। वर्टेक्स मीन्स द कॉर्नर्स। कितने कॉर्नर्स हैं इसके? हाउ मेनी कॉर्नर्स डू वी हैव? हमारे पास 3 कॉर्नर्स हैं। देयर आर 3 वर्टिसेस ऑफ दिस ट्रायंगल। कौन सी वर्टिसेस हैं? ए बी सी। अब इनको एंगल्स को लिखना जो होता है, एंगल्स को हमने लिखना होता है, 2 मेथड हैं लिखने के। एक तो है हमारे पास एंगल ए, ऐसे लिख सकते हैं, एंगल बी एंड एंगल सी, 3 एंगल। एंगल का निशान जो होता है, ठीक है, स्लांटिंग लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, स्लीपिंग लाइन जिसको आप बोल देते हैं छोटे बच्चे, ठीक है, स्लांट लाइन और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके साथ। एल नहीं बनाना इसको, कभी भी ऐसे नहीं बनाना, ठीक है। अब हमारे पास इसका दूसरा मेथड जो लिखने का है, अगर ए एंगल की बात कर रहे हैं तो हम बी से शुरू करेंगे, बी ए सी, ए को मिडल में रखना है। अब बी को मिडल में रखना है तो उसको ए बी सी, अगर सी को मिडल में रखना है तो ए सी बी, चाहे बी सी ए, चाहे सी बी ए लिख लो, चाहे सी ए बी लिख लो, लेकिन जो मिडल में है वो एंगल कहलाएगा। तो मिडल वाला जो लेटर होता है वो उस पॉइंट पे हमारा एंगल हम बता रहे होते हैं। तो इसका मतलब हम जो एंगल बता रहे हैं, ए पे बता रहे हैं, बी पे बता रहे हैं और सी पे बता रहे हैं, जो मिडल में अल्फ़ाबेट आ रहा है। अब इसके बाद हमारे पास वर्टिसेस बता दिए। वर्टिसेस सिंपल लिखने होते हैं, ए वर्टिस, ए वर्टेक्स, बी वर्टेक्स एंड सी वर्टेक्स, इसको हम वर्टिसेस बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे इसमें पूछा जाता है साइड्स।
कितनी साइड्स नज़र आ रही हैं इसकी? देयर आर 3 साइड्स, 1 2 3। इसका क्या नेम है? ए से लेके बी तक जा रही है तो इसका नाम क्या हो गया? ए बी। अब बी से सी तक पहुंच रही है तो बी सी, इसको सी बी भी लिख सकते हैं, इसको बी ए भी लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी से ए भी जा रही है और ए से बी भी आ रही है। और इसके बाद हमारे पास है सी ए या ए सी। तो 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल हैं और 3 वर्टिसेस हैं। तो ये हमारा बेसिक ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट है। तो इसके बाद हम देखते हैं अभी जो है हमारे पास इस ट्रायंगल के बाद जो है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा हमारा सर्कल्स का। नाउ द नेक्स्ट वन इज सर्कल। अब बेटा सर्कल बनाते कैसे हैं? छोटे थे जब हम तो हमने एक बड़ी आसान सी चीज़ होती है जो कि पंजाब में तो हर एक बच्चा अपने साथ में ही रखता है। व्हाट इज़ दिस? तो ये जो है इसका हेल्प से बच्चे सर्कल बना लेते हैं। लेकिन जब हम इसके हेल्प से सर्कल बनाते हैं वी डू नॉट नो द सेंटर ऑफ सर्कल। सर्कल का सेंटर कहाँ पे है ये कोई नहीं पता। तो जो एक्चुअल सर्कल होता है दैट इज ऑलवेज विद द कंपस। वो कंपस के साथ बनाना चाहिए ताकि आपको उसका सेंटर एग्जैक्ट पता हो। तो कंपस से बनाने के लिए जितने स्केल के साथ जितने सेंटीमीटर हमने कंपस को खोला और कंपस को रखा सेंटर पे, कहीं पे भी रख लो, ठीक है, मैं बस बता रहा हूँ बनाना कैसे, सिंपल सा है। कंपस को घुमाया, सर्कल बन गया। अब जितने सेंटीमीटर कंपस खुली है वो क्या है हमारा? रेडियस। रेडियस क्या है? जितने सेंटीमीटर आपने कंपस को खोल के जो है सर्कल बनाया वो है हमारा रेडियस। क्योंकि जितनी कंपस खुली है उतनी चारों तरफ वो घूमेगी, हर तरफ उतना ही घूमना उसने। तो रेडियस हर जगह पे लेंथ उसकी इक्वल होती है। जितने मर्जी रेडियस हो हर जगह रेडियस हमेशा इक्वल होता है। और रेडियस का प्लूरल वर्ड होता है रेडियाई, डबल आई। तो रेडियाई ऑफ द सर्कल्स आर ऑलवेज इक्वल। रेडियस हमेशा और हमेशा इक्वल रहता है हमारे सर्कल्स में। अब इसके बाद बेटा एक हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है सर्कल्स में ही जो है रेडियस के बाद। अब 2 रेडियस एक स्ट्रेट लाइन में हों, 2 रेडियस जब एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएं तो लेट मी शो यू। अब एक रेडियस इस तरफ है और सीधी लाइन सेंटर के बीच में से निकल रही है। तो एक रेडियस इस तरफ, एक रेडियस इस तरफ, 2 रेडियस हो गए, ये भी आर और ये भी आर। तो आर प्लस आर दोनों मिलके क्या बनाते हैं? डायामीटर। क्या बनता है वो? डायामीटर। अब ये जो डायामीटर है ये किसका डबल है? डायामीटर इज ऑलवेज डबल ऑफ रेडियस। डायामीटर जो है रेडियस का डबल होता है। तो ये बड़ा बेसिक सी चीज़ है। और रेडियस हमेशा होता है सेंटर ऑफ द सर्कल से किसी भी पॉइंट पे, सर्कल के किसी भी पॉइंट पे जो है जो लाइन मैच करती है हमारे पास, मीट करेगी सर्कल के पॉइंट पे और सेंटर में, उस लाइन को हम बोलते हैं रेडियस। दैट्स द डिफाइन ऑफ रेडियस। अब नेक्स्ट फिगर देखते हैं। ना बेटा ये बताओ कौन सी चीज़ की डायग्राम है, सबको पता होना चाहिए। ये है हमारे पास स्क्वायर। तो स्क्वायर की डायग्राम दे दी गई। स्क्वायर जो है वो उसकी डिफाइन अगर बतानी है, अ स्क्वायर हैज़ 4 साइड्स, 4 साइड्स है हमारे पास स्क्वायर की, ए बी सी डी, 4 वर्टिसेस। वर्टिसेस का मतलब समझा दिया था, 4 कॉर्नर, 4 कॉर्नर होते हैं। और स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी, ए बी बी सी डी एंड डी ए। ठीक है, तो चारों साइड्स आपस में इक्वल और चारों एंगल्स भी आपस में इक्वल। और कितने डिग्री के एंगल्स? 90 डिग्री के। चारों कॉर्नर्स के एंगल चारों के चारों कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री, क्योंकि ये स्क्वायर है। तो स्क्वायर के चारों एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, चारों साइड्स जो है इक्वल होती हैं। और एक चीज़ इसमें होती है उसका नाम होता है डायगोनल। पता है किसी को डायगोनल क्या होता है? डायगोनल जो है ए और सी को मिला दो
तो ये मेरा बन गया डायगनल। बी और डी को मिला दो, ये मेरा बन गया डायगनल। तो स्क्वायर के दोनों डायगनल्स जो हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं, लेकिन साइड के इक्वल नहीं होते। डायगनल हमेशा बड़ा होता है साइड से। तो ए सी इज इक्वल्स टू बी डी, बट ए सी और बी डी इन साइड्स के इक्वल नहीं होता है। ए सी और बी डी हमेशा इनसे बड़े होंगे। ए सी की लेंथ हमेशा बड़ी होगी ए बी से, ए सी की लेंथ हमेशा बड़ी होगी बी सी से, और बी डी की लेंथ हमेशा बड़ी होगी ए बी ए सी, क्योंकि चारों साइड से इक्वल है तो चारों साइड से बड़ी ही होगी। तो डायगनल्स बड़े होंगे। प्लस एक और चीज़ है कि डायगनल्स हमेशा बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मीन्स दो बराबर हिस्सों में बांटे जाते हैं। अब जो दोनों जब एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, आधा हिस्सा इधर आधा इधर, ओ ए इक्वल्स टू ओ सी, डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ओ बी इक्वल्स टू ओ डी, ओ बी और ओ डी भी इक्वल होते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है स्क्वायर का। लेट्स टॉक अबाउट अनदर फिगर नाउ। रेक्टेंगल, इट इज़ अ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल जो है वो स्क्वायर से क्या डिफरेंस है रेक्टेंगल का स्क्वायर में से? तो रेक्टेंगल का जो डिफरेंस है वो है कि ऑपोजिट साइड्स आपस में इक्वल। ए बी इक्वल्स टू सी डी एंड बी सी इक्वल्स टू ए डी। ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, चारों आपस में बराबर नहीं। ए बी नॉट इक्वल टू बी सी, जितनी लेंथ इसकी है उतनी इसकी नहीं है। एग्जाम्पल दे देता हूँ सिंपल। ये अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये 7 सेंटीमीटर है। इसकी दो साइड्स होती हैं लेंथ एंड ब्रेड्थ। लेंथ एंड ब्रेड्थ, जो ब्रेड्थ होता है उसको हम हिंदी में बोलते हैं उसकी चौड़ाई, और लेंथ उसकी लंबाई। तो ये लंबाई और चौड़ाई होती है। तो लंबाई और चौड़ाई वाली जो डायग्राम है वो होती है हमारी रेक्टेंगल। एंगल इसके भी चारों 90 डिग्री हैं और चारों इक्वल हैं। चारों के चारों 90 डिग्री एंड चारों के चारों इक्वल। चारों एंगल्स इक्वल, चारों एंगल्स 90 डिग्री के। लेंथ एंड ब्रेड्थ, लेंथ हमेशा बड़ी होती है ब्रेड्थ से, लेकिन ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ये भी 7 होगा और ये 10 होगा, क्योंकि 10 इक्वल्स टू 10, 7 इक्वल्स टू 7। अब इसी रेक्टेंगल के जो डायगनल्स होते हैं, जैसे स्क्वायर में भी डायगनल होते हैं, तो इसके अंदर भी एक डायगनल है। तो वो जो डायगनल होते हैं वो हमेशा आपस में इक्वल होते हैं, जैसे स्क्वायर में थे। स्क्वायर में भी डायगनल इक्वल होते हैं आपस में। अगर इसकी लेंथ जो है वो अराउंड 11 और 12 सेंटीमीटर है तो ये भी 12 ही होगा। तो ए सी इज इक्वल्स टू बी डी। तो ये क्या होते हैं? डायगनल्स। डायगनल्स आर ऑल्सो इक्वल इन केस ऑफ रेक्टेंगल्स। तो ये हमारा रेक्टेंगल्स का कॉन्सेप्ट हो गया। तो हमने अभी तक जो है ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल पढ़ा है। अब मैं 2-3 फिगर्स और बताऊंगा, उसके बाद इस वीडियो को हम यहीं पे एंड कर देंगे। हाँ जी बेटा, तो इन ये 2 डायग्राम्स मैंने जो बनाई हैं, 2 फिगर्स जो बनाई हैं, इन दोनों फिगर्स में आपको कोई फ़र्क नज़र आ रहा है? ये कौन सी डायग्राम अभी थोड़ी देर पहले मैंने सिखाई थी, क्या नाम था इसका? रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल जो है उसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल थे और उसके एंगल 90 डिग्री के थे। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड दे हैव 90 डिग्री एंगल्स। अब ऐसी ही सेम डायग्राम है कि इसकी ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल हैं। ये अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 है, ये अगर 7 है तो ये भी 7 है। तो फर्क क्या है फिर दोनों में? थोड़ा सा फर्क नजर आ रहा है। ये कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री। इसके चारों एंगल्स इक्वल होते हैं, इसमें चारों एंगल्स इक्वल नहीं होते, सिर्फ ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं। अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री होगा, और ये जो है इन दोनों का टोटल 180 होता है। तो 110 और ये भी 110। एक बड़ा एंगल होगा, एक ऑब्ट्यूज एंगल और एक एक्यूट एंगल। हमेशा पैरेललोग्राम में एक एक्यूट और एक ऑब्ट्यूज एंगल होगा। एक पैरेललोग्राम में, क्या नाम बोल रहा हूं मैं? पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम होता क्या है?
रेक्टेंगल जो है इट इज़ ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, इसको ये भी पैरेललोग्राम है। क्यों है? क्योंकि पैरेललोग्राम का मतलब होता है दो साइड्स, जैसे रेल की पटरी होती है, ये किनारा इस किनारे से कभी नहीं मिलता। रिवर होती है, नदी है कोई, एक किनारा नदी का दूसरे किनारे से मिल सकता है? दे ऑलवेज गो पैरेलल टू ईच अदर, वो हमेशा पैरेलल जाते हैं एक दूसरे के। और पैरेलल लाइंस वो होती हैं जिसके बीच में डिस्टेंस हर जगह पे बराबर है। ये अगर 7 सेंटीमीटर का गैप है तो हर जगह 7 सेंटीमीटर का ही गैप रहेगा, इट नेवर चेंजेस। कभी पटरी जो है वो छोटी हुई है, इट रिमेन्स द सेम, उसकी चौड़ाई सेम रहती है। तो पैरेलल लाइंस जो होती हैं वो वाली लाइंस होती हैं जिसका आपस में डिस्टेंस इक्वल रहे हर जगह पे। तो अब इसका डिस्टेंस आपस में इक्वल है हर जगह रेक्टेंगल का। यहाँ पे भी अगर मैं लाइन ड्रॉ कर लूँ तो भी इसकी चौड़ाई तो सेम ही रहेगी ना रेक्टेंगल की। द सेम वे पैरेललोग्राम का भी सेम है, इसकी चौड़ाई सेम रहेगी हर जगह पे। लेकिन पैरेललोग्राम में क्या होता है, एंगल्स 90 डिग्री के नहीं होते हैं। अगर एंगल्स 90 डिग्री के बन गए वो उसका नाम बदल जाएगा, दैट विल बिकम रेक्टेंगल, वो बन जाएगा रेक्टेंगल। तो पैरेललोग्राम इज ऑल्सो अ 4 साइडेड फिगर, 4 साइड हैं इसकी, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए। opposite sides are equal, they do not have equal angles but the opposite angles are always equal in a parallelogram। तो बेसिक कॉन्सेप्ट पैरेललोग्राम का आपको समझ आ जाना चाहिए, ठीक है बेटा। और पैरेललोग्राम जो है आपको बड़ी क्लासेस में बहुत ज़्यादा डायग्राम्स में आएगा। बेटा देखते हैं इन दो डायग्राम्स में क्या रिलेशन है आपस में। इन दो डायग्राम्स में ये जो मैंने अभी डायग्राम थोड़ी देर पहले आपको समझाई थी कि चारों एंगल्स 90 डिग्री के, चारों साइड्स इक्वल, ऑल्सो द डायगोनल्स आर इक्वल, तो वो क्या होता है हमारा स्क्वायर। और अब जो है मैंने जो डायग्राम ड्रॉ की है इसमें भी चारों साइड्स इक्वल है। मतलब मान लो अगर ये 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, चारों साइड्स इक्वल हैं। द सेम वे एक और डायग्राम ऐसी होती है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं आपस में, बट उसके एंगल 90 डिग्री के नहीं होते हैं। एक एंगल एक्यूट और एक एंगल ऑब्ट्यूज, एक्यूट ऑब्ट्यूज। सेम जस्ट लाइक अ पैरेललोग्राम कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल बट दे आर नॉट 90 डिग्री, वो 90 डिग्री एंगल्स नहीं होते। तो इस डायग्राम जिसमें चारों साइड्स इक्वल हैं लेकिन ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल बट ऑल द एंगल्स आर नॉट 90 डिग्री, वो होती है रोम्बस। अब जो रोम्बस है, रोम्बस में एक चीज होती है, इसमें मैंने क्या बताया था, डायगोनल्स आर इक्वल, AC और BD इक्वल इन केस ऑफ स्क्वायर एज वेल एज इन केस ऑफ रेक्टेंगल, डायगोनल्स इक्वल होते हैं, बट नॉट इन केस ऑफ रोम्बस। एक डायगोनल की लंबाई ज़्यादा होती है, एक डायगोनल की लंबाई कम होती है। रोम्बस में डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, AC इज नॉट इक्वल्स टू BD, कभी इक्वल नहीं होते। तो इसमें एक चीज़ होती है, वो होती है डायगोनल्स 90 डिग्री पे होते हैं, बाइसेक्ट, दे बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। OA OC के इक्वल होगा, OD OB के इक्वल होगा। ये जो पॉइंट है ये बाइसेक्ट कर देगा लाइनों को इक्वल पार्ट्स में, बट द एंगल एट विच दे मीट, जो दोनों लाइंस जो मिलती हैं वो 90 डिग्री पे मिलती हैं। यहाँ पे ये 90 डिग्री नहीं है, ठीक है। इन केस ऑफ रेक्टेंगल्स दे डू नॉट मीट एट 90 डिग्री और इन केस ऑफ स्क्वायर दे डू नॉट मीट एट 90 डिग्री। Only and only in case of rhombus the diagonals meet at 90 डिग्री। ओके बेटा, तो आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। एक डायग्राम मैं आपको और समझाऊंगा अभी। बेटा इस डायग्राम का नाम है ट्रेपीजियम, जो मैंने आपको पहले ही लिख दिया बिकॉज छोटी क्लासेस में आपको ट्रेपीजियम के बारे में कुछ नहीं बताया जाता। अब जो ट्रेपीजियम होता है उसकी दो साइड्स जो होती हैं वो तो आपस में होती हैं पैरेलल, जस्ट लाइक रेलवे लाइन की तरह, पटरी की तरह पैरेलल हैं। इसका मतलब इसके बीच में डिस्टेंस जो है आपस में इक्वल होगा, 90 डिग्री वाला डिस्टेंस। लेकिन इसकी जो ऑपोजिट साइड्स होती है ना, ये वाली, ये दोनों जो है ट्रेपीजियम में हमारे पास इक्वल भी हो सकती हैं, अनइक्वल भी हो सकती हैं। इन केस ऑफ
दिस ए बी इज़ नॉट इक्वल टू डी सी। बस सिर्फ और सिर्फ इसकी पहचान है कि दो साइड्स आपस में क्या होती हैं, इसकी पैरेलल होती हैं, और दो साइड्स पैरेलल नहीं होती। बस इतना ही इसकी डिफाइन है कि इन विच द टू साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, द रेस्ट टू आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। दैट टाइप ऑफ अ फिगर विद फोर साइड्स, चार साइड्स हैं उसकी, फोर साइड्स इज कॉल्ड एज ट्रपीजियम, उसको हम ट्रपीजियम बोलते हैं। तो आई होप बेटा आपको थोड़ा सा इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है ज्योमेट्री के समझ आए होंगे। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को लेके आगे हम क्लास वाइज जो है आगे बढ़ते जाएंगे, ताकि हमें समझ आती रहे ज्योमेट्री, हमें जो है बिल्कुल भी टफ ना लगे व्हेन वी आर इन द 8th और 9th क्लास। जैसे हम 8th एंड 9th क्लास में जो है सम्स करेंगे ज्योमेट्री के, तो वो हमें ईजी लगें। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो बेटा, हैव अ नाइस डे।